Hello everyone, today we will study purification and characterization of organic compounds. Okay, this is part 1 of this topic. Let's start from the introduction part. The properties of organic compounds are related with their structures. Okay, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं. अब प्योरिफिकेशन करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होता है, कैरीड आउट फॉर डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. अब उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम ये सब करते हैं. ठीक है, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटर्मिनेशन. ठीक है, अब देखिए, देर आर डिफरेंट मैथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो ऑन द डिफरेंस इन वन और more physical properties such as solubility, boiling point, vapor pressure of compounds. Finally, जो compound की purity होती है वो check होती है by determining its melting point और boiling point और refractive index और specific gravity. Okay? सबसे पहले देखते हैं फिल्ट्रेशन में, प्योरिफिकेशन में फिल्ट्रेशन. ये यूज़ होता है टू सेपरेट करने के लिए इन सॉल्यूबल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम सॉल्यूबल कंपोनेंट. इनसॉल्यूबल जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट नहीं घुल रहा है मिक्सचर में, उसको सेपरेट करते हैं. सॉल्यूबल जो घुलने वाला कंपोनेंट है उससे सेपरेट हो जाता है इन अ गिवन सॉल्वेंट. ठीक है, एग्जाम्पल मिक्सचर लिया हमने यूरिया एंड नैप्थलीन का, उसको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन. ठीक है, मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड नैप्थलीन इज सेपरेटेड बाय डिजॉल्विंग इट इन वाटर. यूरिया नैप्थलीन के मिक्सचर को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो यूरिया डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और नैप्थलीन ऐसे ही रहती है, वो नहीं घुलती है. सो इट इज़ फिल्टर्ड ऑफ एंड यूरिया इज रिकवर्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट बाय इवेपोरेशन. तो उसको तो फिल्टर कर देंगे और यूरिया हमें कैसे मिलेगा, उसमें फिर हम इवेपोरेशन कर देंगे. तो इवेपोरेशन में वाटर तो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो फिल्ट्रेट बचता है वो यूरिया होता है. ठीक है, मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड एंथ्रासीन इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक. ओके, बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन, तो ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल है ये फिल्ट्रेशन का. बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन के मिक्सचर को भी हम फिल्ट्रेशन से ही सेपरेट करते हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है वो अलग हो जाता है, जो सॉल्यूबल है कंपोनेंट उसको हम इवेपोरेशन करके सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. दिस टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड. सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होती है ये टेक्निक. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो घुलता है इन वाटर में. ठीक है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में घुलता है, जबकि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसके अंदर वो तो नहीं घुलती हैं. जो इम्प्योर कंपाउंड होता है वो डिसॉल्व होता है इन अ सूटेबल सॉल्वेंट में एंड अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. Impurities are removed by filtration and the filtrate on cooling gives crystals of pure solid organic compound. अगर colored impurities present हैं तो उनको हम remove करते हैं by activated charcoal से. Next is sublimation. This technique is used to purify those organic solid substances which convert directly into vapors on heating. जो solid से vapor में direct convert हो जाते हैं उनको हम sublimation से सबलिमेशन से प्योरीफाई करते हैं. ठीक है, ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज. ये लिक्विड फेज में नहीं कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, कंपाउंड जैसे कैम्फर है, कैम्फर जानते हैं, कपूर होता है. ठीक है, नैप्थलीन होता है, नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, सैलिसिलिक एसिड है, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, ये सब सब्लिमेशन से प्योरीफाई होते हैं. ठीक है, in this process impure compound is taken in a porcelain dish covered with perforated filter paper. Okay, and a funnel with stem plugged with cotton is inverted over dish. देखिए, तो on heating vapors of pure organic compound is deposited on the inner side of the funnel and impurities are left behind in the dish.
नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो टेक्निक है ये यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को फ्रॉम वॉलेटाइल लिक्विड से एंड लिक्विड हैविंग सफिशियंट डिफरेंसेस दैट इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जाम्पल है, देखिए क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन आर सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। जब लिक्विड मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो द कंपोनेंट हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट फॉर्म करता है वेपर पहले, जो जिस कंपोनेंट का, जब हम किसी लिक्विड मिक्सचर को हीट कर रहे हैं तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। अब ये जो वेपर्स होती हैं उसको हम कंडेंस कर लेते हैं एंड लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ रिसीवर। ठीक है, द लिक्विड सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेट बोलते हैं आप जो लिक्विड हमें ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, कंडेंस्ड मतलब समझ गए ना, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, if the components of a mixture have nearly equal boiling points। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अगर कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर में उनका बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है सो दीज आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में स्पेशली डिज़ाइन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्पेशली डिज़ाइंड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्पेशली डिजाइन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स आर यूज्ड। ठीक है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेपर्स ऑफ द कंपोनेंट की जो वेपर्स हैं हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट इन कंपैरिजन टू द वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये टेक्निक किस पर बेस्ड है कि जो कंपोनेंट की वेपर्स, वो कंपोनेंट जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वेपर्स तो पहले कंडेंस होंगी इन कंपैरिजन टू द वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल इज एसीटोन है 329 Kelvin and methyl alcohol 338 Kelvin. Mixture is separated by this technique. Fractions of crude oil are also separated by this technique. Next is distillation under reduced pressure. This technique is used for those compounds which decompose at or below their boiling points and for those compounds which have very high boiling point. At a boiling point, vapor pressure vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. Under hence under reduced pressure जो लिक्विड है वो बॉयल होता है एट लो टेम्परेचर पर। जैसे ग्लीसरॉल है उसको हम डिकम्पोज करते हैं मच बिफोर इट्स, वो डिकम्पोज होता है मच बिफोर इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 563 Kelvin. It boils at 453 Kelvin without decomposition at 12 mmHg of pressure. Next is steam distillation. So this technique is applied to those substances which are steam volatile but are immiscible with water. In this process, steam को pass करते हैं through the compound to be purified. The mixture of steam and volatile organic compound is condensed and collected. The compound is separated from water by using a separating funnel. Aniline is separated by this method. Aniline is separated by steam distillation method. Mixture of ortho and para nitrophenol is also separated by steam distillation. Okay? क्या हो रहा है इसमें, ये उन पर अप्लाई होती है जो सब्सटेंसेस विच स्टीम वॉलेटाइल होते हैं लेकिन वाटर में नहीं घुल रहे हैं, इमिसिबल है वाटर में। इन दिस प्रोसेस स्टीम को पास करते हैं हम कंपाउंड पर टू उसको प्यूरिफाई करने के लिए। मिक्सचर जो होता है ना स्टीम का एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको कंडेंस करते हैं और कलेक्ट करते हैं, कंपाउंड को सेपरेट करते हैं वाटर से बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ओके, एनिलीन हो गया इसका एग्जाम्पल, और ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को भी हम स्टीम डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, azeotropes have same composition in liquid phase as well as in vapor phase. Okay, therefore these mixtures behave as pure liquids.
The components of azeotropes are separated by azeotropic distillation. In this technique, the suitable solvent को हम add करते हैं to form a new azeotrope. This result in removal of one component from older azeotrope. फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन करते हैं 96% इथेनॉल का टू एब्सोल्यूट एल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ बेंजीन. नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी. इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ organic compounds from mixture or to purify compounds and to test the purity of compound. ये मेथड डिस्कवर किया था टेस्वेट. He used this technique for the separation of colored pigments from a plant. ठीक है, इन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया था कलर्ड पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए एक प्लांट से. क्रोमेटोग्राफी को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में. टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. First is adsorption chromatography. It is based on the fact that extent of adsorption on an adsorbent is different for different compounds. Okay, किस फैक्ट पर बेस्ड है ये कि जो उसका एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन का ऑन एन एड्जॉर्बेंट, जिस पर एड्जॉर्ब होगा वो है एड्जॉर्बेंट, वो अलग अलग होता है अलग अलग कंपाउंड्स के लिए. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू फेजेस. वन इज स्टेशनरी फेज एंड अदर इज मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ओवर अ सॉलिड और एंड मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस. फर्स्ट है देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी. एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. So in column chromatography, the stationary phase is a column packed with adsorbent. The mixture dissolved in a suitable solvent is poured on the top of the column and the suitable solvent is also allowed to flow down the column slowly. The components of the mixture moves down along the column to different distances depending upon the extent of adsorption. The least adsorbed component eluted first, then more eluted component. The elution depends upon RF value. RF value क्या होती है? Distance moved by the substance from the baseline upon distance moved by solvent from baseline. Okay, distance moved by the substance from baseline upon distance moved by solvent from baseline. Least RF value component will be eluted first. नेक्स्ट देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. इन दिस टेक्निक एक पतली लेयर 0.2 millimeter thick of an adsorbent is formed over a glass sheet of suitable size. This sheet is known as thin layer chromatography plate. The solution of the mixture is applied as a small concentrated spot. This plate is placed in the jar containing solvent to separate the components of a mixture. Next है partition chromatography. So this technique is based on the continuous differential partitioning of components of a mixture between stationary phase and mobile phase. Paper chromatography is an example of partition chromatography. याद रखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है. The spots of separated compounds are known as chromatogram. Next video में हम देखेंगे analysis of organic compounds. Okay, if my video is helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.